भारत में आज तक कई सारे बंटवारे हुए जिनका अपना अलग एक इतिहास है। इनमें से एक आता है बांग्लादेश का बंटवारा। ये बंटवारा शब्द जितना छोटा होता है उससे ही बड़ा होता है उस विभाजन का दर्द। हम ये बात तो सभी जानते हैं कि 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर बांग्लादेश पाकिस्तान में शामिल कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं बांग्लादेश के विभाजन की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टफुल न्यूज़ एंड मीडिया और मैं आपके साथ सलोनी सलीम। 1905 में लॉर्ड क्यूसन ने बंगाल राज्य का विभाजन कर दिया था। उनका कहना यह था कि क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से एक गवर्नर अच्छे से शासन नहीं कर सकता। उस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम और आज का बांग्लादेश आता था। तो इस प्रकार एक बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल किए गए और पूर्वी बंगाल में आसाम और ईस्ट बंगाल यानी कि आज का बांग्लादेश शामिल किया। पर लॉर्ड क्यूसन ने बंगाल के बंटवारे के पीछे जो कारण बताया वो सच नहीं था। दरअसल ऐसा करके ब्रिटिश सरकार हिंदू और मुस्लिम में दंगे फसाद कराना चाहती थी, जिसके विरोध में बंगाली लोग 16 अक्टूबर जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। और विभाजन का परिणाम ये हुआ कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। दरअसल बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य था जो भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जबरदस्त प्रयास कर रहा था और अंग्रेजों ने इसी आंदोलन को रोकने के लिए विभाजन का सहारा लिया। और बाद में 1911 में बंगालीज का जबरदस्त विरोध के बाद बंगाल को फिर से एक कर दिया। और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इसी साल देश की राजधानी को कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दिया था। लेकिन एक बार विभाजन करके अंग्रेजों ने मुसलमानों को भारत से अलग करने की नींव पहले ही डाल दी थी। और 1947 में ईस्ट बंगाल, जहां मुस्लिम की आबादी ज्यादा थी, वहां धर्म के आधार पर पूर्वी बंगाल को भारत से अलग कर पाकिस्तान का राज्य बना दिया। लेकिन ऐसा करने के बाद पाकिस्तान ने बंगाली लोगों को और बंगाली भाषा को कभी नहीं अपनाया। पाकिस्तान ने हमेशा बंगाली लोगों का अपमान किया। इसी अपमान और अत्याचार के चलते वहां के लोगों ने पाकिस्तान से ऑटोनॉमी की मांग की और इसी मूवमेंट का ये फल मिला कि ईस्ट पाकिस्तान में नई पार्टी बनी। इसका नाम अवामी लीग रखा गया, जिसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी शेख हसीना है जो आज भी बंगाल का नेतृत्व करती है। 1970 में पाकिस्तान के आम चुनाव में ईस्ट पाकिस्तान पार्टी अवामी लीग चुनाव जीत गई। लेकिन पाकिस्तान के जनरल आयूब खान ने शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, क्योंकि एक वो बंगाली व्यक्ति को पूरा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। और आयूब खान ने जनरल मुजीबुर को जेल में डाल दिया, जिसके बाद वहां दंगे होने लगे। ये देखकर पाकिस्तान आर्मी ने वहां के लोगों को दबाने का काम करने लगी और वहां की औरतों के साथ रेप होने लगा। पाकिस्तान से इतने अत्याचार के बाद बंगाली लोगों ने भारत में शरण लेना शुरू कर दिया, जिससे भारत के रिसोर्सेज पर काफी असर पड़ा था, क्योंकि करीब 1 करोड़ बंगाली का पाकिस्तान के अत्याचार के बाद भारत में शामिल हुआ। और आखिरकार भारत ने पूर्वी बंगालियों का साथ दिया और 1971 में भारत ने बंगाल को पाकिस्तान से आजाद करवाया। देखा जाए तो बांग्लादेश को भारत से अलग करने का षड्यंत्र अंग्रेजों ने ही रचा था। उन्होंने राज करने के लिए डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट अपनाया और पाकिस्तान के बहाने पूर्वी बंगाल को भारत से अलग कर दिया। कहने को तो 10 जुलाई 1971 का दिन 24 घंटे के समान जैसा ही एक दिन था, लेकिन इतिहास के झरोखे में झांकी तो 10 जुलाई 1971 के दिन कुछ अच्छी घटनाएं दर्ज हैं तो कुछ बुरी। और इस प्रकार भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। ऐसे ही और वीडियोस लेके मैं आती रहूंगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहे पोस्टफुल न्यूज़ एंड मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं
तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज़ मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।